हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। इस लेक्चर में हम देखेंगे अदर वेज टू क्लासिफाई बैक्टीरिया। तो अगर आपको बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए मैप, MAP। व्हाट इज MAP? M स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन एंड P स्टैंड्स फॉर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन को देखते हैं। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन जेनेटिक रिलेटेडनेस, यानी आप जिन बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर रहे हैं मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे वो आप जेनेटिक रिलेटेडनेस देख रहे हैं, यानी उनकी जेनेटिक्स में सिमिलैरिटी कितनी है, डिफरेंसेस कितने हैं। Guanine plus cytosine content of bacteria is estimated after extracting DNA from a pure bacterial culture। यानी अब आप एक बैक्टीरिया का प्योर कल्चर लेंगे और उसके अंदर से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके जीसी कंटेंट को देखेंगे। प्योर कल्चर किसको कहते हैं? जिसमें एक ही टाइप का बैक्टीरिया दूसरे टाइप की नहीं है। बेस कॉम्पोजिशन एंड बेस रेशियो आर सीन, यानी सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, यानी बेस कॉम्पोजिशन। उसके अलावा यू विल सी कौन कौन जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है वो कितने कितने प्रेजेंट है, यानी उनका रेशियो कैसा है। तो बेस रेशियो एंड बेस कॉम्पोजिशन को हम देखते हैं। जो बेस रेशियो और बेस कॉम्पोजिशन है दे वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, यानी जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनमें तो डिफरेंट डिफरेंट बेस कॉम्पोजिशन और बेस रेशियो होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जेनेटिक डिफरेंसेस होंगे दूसरी अलग अलग स्पीशीज के बीच में, लेकिन एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, ये हमारा मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो एडेंसोनियन को किसने प्रपोज किया था? प्रपोज बाय माइकल एडेंसोनियन। ये क्यों प्रपोज किया? टू अवॉइड द यूज ऑफ वेटेड कैरेक्टर्स। ये वेटेड कैरेक्टर्स का क्या मतलब है ये हम फाइलोजेनेटिक में भी समझते हैं। एडेंसोनियन में बेसिकली क्या होता है? इट गिव्स इक्वल वेट टू एवरी कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी आपने क्या किया, आपने जो ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स हैं, यानी आपने ये नहीं सोचा कि ग्राम स्टेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उसकी लैक्टोज फर्मेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया आपने। नॉर्मली तो क्या करते हैं, नॉर्मली हम सबसे पहले ये देखते हैं ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले ये नहीं देख रहे। इस सिस्टम के अंदर सारे कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस इक्वल है। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन लाइक सीन इन फाइलोजेनेटिक मेथड। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? मतलब जो पर्सन टू पर्सन वैरी करे, यानी हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग ओपिनियन होगा कि कुछ लोग कहेंगे ग्राम स्टेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहेंगे लैक्टोज फर्मेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। यानी कि सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन लाइक सीन इन फाइलोजेनेटिक मेथड, जो किसमें दिखता है? हमें फाइलोजेनेटिक मेथड में दिखता है, जो आप कॉमनली यूज करते हैं। गिव्स आर्बिट्रेरी वेटेज टू कैरेक्टर्स। आर्बिट्रेरी यानी जो पर यानी पर्सन की चॉइस के हिसाब से लोग चूज कर लेंगे कि हम ग्राम स्टेनिंग की इंपॉर्टेंस ज्यादा मान रहे हैं लैक्टोज फर्मेंटेशन से, तो आर्बिट्ररी वेटेज दी जाती है कैरेक्टर्स को, यानी ये किसने डिसाइड किया कि ग्राम स्टेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैक्टोज फर्मेंटेशन कम इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल है इसका। इंस्टेड इन एडेंसोनियन सिस्टम इक्वल वेटेज इज गिवन टू ऑल कैरेक्टर्स, यानी इसमें आप सारे कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे रहे हैं। आपको नहीं मतलब कि वो कौन सा, मतलब आप ग्राम स्टेनिंग को भी इक्वली मान रहे हो, आप लैक्टोज फर्मेंटेशन को भी इक्वली मान रहे हो, आप उसके शेप को भी इक्वली मान रहे हो, आप उसके कैटेलेज पॉजिटिव या नेगेटिव है उसको भी इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। It is given to all characters and numerical algorithms are used like cluster analysis. What is cluster analysis? एक बार cluster analysis के बारे में आप थोड़ा सुनेंगे कि क्लस्टर एनालिसिस में यही करते हैं। क्लस्टर आप नॉर्मली तो क्या कहेंगे, आप नॉर्मली बोलेंगे कि क्लासिफाई करो बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। नॉर्मली तो आप क्या बोलेंगे, आप उसको कैटेगरीज बता देंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्लासिफाई कर रहे हैं। लेकिन क्लस्टर एनालिसिस में आप कंप्यूटर का जो एल्गोरिदम है उसको आप कैटेगरीज नहीं बताते। आप उसको ये नहीं बताते कि आप ग्राम पॉजिटिव में क्लासिफाई कर रहे हो या ग्राम नेगेटिव में कर रहे हो, नहीं, आप उसको बस कैरेक्टर्स की लिस्ट दे देते हो और उसको बोलते हो खुद की कैटेगरीज बनाओ अपने हिसाब से। वो जो एल्गोरिदम है वो देखता है उसको, आपने जो जो सारे कैरेक्टर्स दिए उसको देखता है और उस हिसाब से अपने आप वो कैटेगरी फॉर्म करता है। दैट इज नोन एज क्लस्टर एनालिसिस। क्यों? क्योंकि जो सिमिलर सिमिलर है वो क्या होंगे, दे विल क्लस्टर टुगेदर। ठीक है, दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय क्लस्टर एनालिसिस। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स अ ब्रांचिंग ट्री लाइक अरेंजमेंट, यानी जो आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इट इज लाइक अ ब्रांचिंग ट्री लाइक अरेंजमेंट। ये आपकी बुक के अंदर भी दिखाया हुआ है, एक बार इसके डायग्राम को देखते हैं। दिस वन, यस। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्रांचिंग ट्री लाइक अरेंजमेंट दिखा रखा है। ये किसका डायग्राम है? फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन वेटेड कैरेक्टर्स। अब आप कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस भी हायरार्किकल है, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, जैसे ग्राम स्टेनिंग को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं लैक्टोज फर्मेंटेशन से। इसको भी अब हम समझेंगे डायग्राम को देख के। तो ये कैसा दिख रहा है? आपको ब्रांचिंग ट्री लाइक अरेंजमेंट दिख रहा है। इसको किसमें क्लासिफाई किया? बैक्टीरिया, आर्के, यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल है फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का। वन कैरेक्टरिस्टिक इज बीइंग एम्प्लॉयड फॉर डिवीजन एट ईच नोड ऑफ द ट्री। अब हमने ये जो चार्ट बनाया है इससे समझते हैं इस बात का क्या मतलब है। इस चार्ट के अंदर एवरी ग्रीन बॉक्स इज अ नोड। ठीक है, तो एक नोड था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को आपने कैरेक्टर यूज किया, ये बैक्टीरिया नोड है, तो इस नोड को आप फर्दर डिवाइड करेंगे, ब्रांच किस बेसिस पे करेंगे? दैट इज नोन एज कैरेक्टर। तो ग्राम स्टेन इज कैरेक्टर, बैक्टीरिया इज नोड। ठीक है, उसमें किसमें क्लासिफाई हो गए? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में क्लासिफाई हो गए। अच्छा, अब आपने शेप के बेसिस पे ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव खुद नोड्स बन गए। अब तो इनको आप फर्दर कैसे क्लासिफाई करेंगे? शेप के बेसिस पे। दीज आर ऑल्सो नोड्स ना, और इन नोड्स को आप किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? किस कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? शेप पे। तो ग्राम पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो जाएंगे, बेसिलाई हो जाएंगे। ग्राम नेगेटिव भी कोकाई एंड बेसिलाई हो जाएंगे। अच्छा, अब मान लीजिए आप ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के बारे में देख रहे हैं, तो आप बेसिलाई ग्राम नेगेटिव बेसिलाई भी नोड बन गया और इसको आप फर्दर क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज विच इज अनदर कैरेक्टर। ठीक है, तो बेसिलाई ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को आप फर्दर डिवाइड कर दीजिए लैक्टोज फर्मेंटर्स एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स में। तो ये आप देख सकते हैं ट्री की तरह बन गया, ब्रांचिंग ट्री लाइक अरेंजमेंट हो गया, जिसमें इंपॉर्टेंस ग्राम स्टेनिंग की सबसे पहले है, उसके बाद शेप की है और उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज की है।
तो आप देख सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक में ये ट्री लाइक अरेंजमेंट का क्या मतलब है। दिस इज नोन एज फाइलोजेनेटिक, इट इंप्लाइज एन एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज। बेसिकली फाइलोजेनेटिक इसको बोलते क्यों है, क्योंकि ये स्पीशीज को इंप्लाई कर रहा है कि स्पीशीज इस तरीके से इवॉल्व हुई थी। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज कंसिडर्ड कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली है, कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली है, लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिविटी कम है, यानी कि इसकी यूनिवर्सल एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। कैसे गड़बड़ हो सकती है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था, हमने डिसाइड किया था ग्राम स्टेन सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर में, उसके बाद शेप इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इंपॉर्टेंट है। इसको इन्वर्ट कर दिया, लेकिन तो क्या होगा, तो अब देखते क्या होता है अगर हम इसको इन्वर्ट कर देते। तो इस चार्ट में आप देखेंगे ये एक हाइपोथेटिकल चार्ट है जो हमने बनाया है। कैरेक्टर्स आर आर्बिट्रेरीली गिवन स्पेशल वेटेज। पहले हम स्पेशल वेटेज कैसे दे रहे थे, आर्बिट्रेरीली दे रहे थे हम पहले। इंपॉर्टेंस आप कैसे डिसाइड कर रहे थे, चॉइस थी। लेकिन इसका बेसिकली लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है, बिकॉज आई सेड सो वाली बात हो गई यहाँ पे। मैंने कहा इसलिए ये कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देखते हैं कि लैक्टोज फर्मेंटेशन को चेंज करें तो क्या होता है बैक्टीरिया में। अगर लैक्टोज फर्मेंटेशन को आपने सबसे पहला कैरेक्टर मान लिया तो पूरा अलग ही चार्ट बन जाएगा। लैक्टोज फर्मेंटर, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, उनको फिर आप ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव लैक्टोज फर्मेंटर, ग्राम नेगेटिव लैक्टोज फर्मेंटर, ग्राम पॉजिटिव नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, ग्राम नेगेटिव नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। इसको फर्दर डिवाइड कर दीजिए, ग्राम पॉजिटिव कोकस लैक्टोज फर्मेंटर, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस लैक्टोज फर्मेंटर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ईच ग्रीन बॉक्स इज अ नोड ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। आपने कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस इन्वर्ट कर दी, क्योंकि आर्बिट्रेरीली चोजन था ना, तो ये हमने डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाया है कि अच्छा। अब आप एक एग्जांपल लीजिए ई कोलाई का और एंटेरोकोकस फीकैलिस का। जो ई कोलाई है हमको पता है इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैसिलस एंड ये लैक्टोज फर्मेंटर है। जो एंटेरोकोकस फीकैलिस है इट इज अ ग्राम पॉजिटिव कोकस एंड ये भी लैक्टोज फर्मेंटर है। तो जो हम एक्चुअल चार्ट जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं उसके हिसाब से तो क्या होगा, उसके हिसाब से ई कोलाई कहाँ जाना चाहिए, उसके हिसाब से ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में लैक्टोज फर्मेंटर की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और जो आपका एंटेरोकोकस फीकैलिस है वो किधर चला जाएगा, वो ग्राम पॉजिटिव कोकस में नॉन लैक्टोज फर्मेंटर के अंदर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये दोनों स्पीशीज कितनी डिस्टिंक्ट है। लेकिन अगर आपने आर्बिट्रेरीली जो चार्ट बनाया था उसकी इंपॉर्टेंस आपने फ्लिप कर दी तो यहाँ पे तो वो बहुत पास आ जाएंगे। कैसे, दोनों लैक्टोज फर्मेंटर है, दोनों लैक्टोज फर्मेंटर है, तो दोनों इस कैटेगरी में फिट हो जाएंगे। वो ग्राम पॉजिटिव में आ जाएगा, ये ग्राम नेगेटिव में आ जाएगा। तो ग्राम पॉजिटिव कोकस लैक्टोज फर्मेंटर आपका एंटेरोकोकस फीकैलिस हो गया, एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलस लैक्टोज फर्मेंटर आपका एस्टीरिचिया कोलाई हो गया। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे पिछले चार्ट में तो वो दोनों स्पीशीज कितनी डिस्टेंट थी, वो यहाँ पे पास में आ गई। तो आई होप ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाया होगा इंपॉर्टेंस। इस बारे में हमारी बुक में लाइन भी लिखी है, लेट्स रीड इट फ्रॉम द बुक नाउ। एक बार बुक से पढ़ते हैं। Principles used to classify bacteria. There are no universally accepted principles to classify bacteria. There are mainly three approaches: phylogenetic, Adansonian, molecular. MAP, map. ठीक है। तो सबसे पहले फाइलोजेनेटिक के बारे में देखते हैं। दिस इज अ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांचिंग ट्री लाइक अरेंजमेंट। हमने देख लिया ट्री लाइक अरेंजमेंट का क्या मतलब है। वन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट इज बीइंग एम्प्लॉयड फॉर डिविजन्स एट ईच नोड ऑफ द ट्री। दिस सिस्टम इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक बिकॉज इट इंप्लाइज एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज। एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट इंप्लाई कर रहा है, इसलिए हमने देख लिया। हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर आर्बिट्रेरीली गिवन स्पेशल वेटेज। आर्बिट्रेरीली मतलब बाय चॉइस, बिकॉज आई सेड सो वाला लॉजिक आ गया। मैंने कहा इसलिए ये कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक सो चोजन द क्लासिफिकेशन वुड गिव डिफरेंट पैटर्न्स। हमने ये बात देखी ली। अगर आपने ग्राम स्टेनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी तो ये वाला चार्ट बनेगा, अगर आपने लैक्टोज फर्मेंटेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी तो ये वाला चार्ट बन जाएगा। ये बात कहना चाह रहा है बेसिकली। अच्छा, the characteristics which are given importance depend upon various properties of the organism such as morphology of the bacteria, कोकाई या bacilli, ये हमने देख लिया, शेप की बात कर रही है। स्टेनिंग प्रॉपर्टी such as ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स such as लैक्टोज फर्मेंटिंग, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज। बायोकेमिकल रिएक्शंस, कोएगुलेज पॉजिटिव। कोएगुलेज एक एंजाइम होता है, कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया नहीं करते। जो करते हैं उनको कोएगुलेज पॉजिटिव बोल देंगे, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस। जो नहीं करते कोएगुलेज नेगेटिव हो जाएंगे, जैसे कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोका। ये खुद की कैटेगरी में आते हैं, कॉन्स कहते हैं इनको। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ सोमैटिक एंटीजन प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया सर्टेन एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे, कुछ बैक्टीरिया नहीं करेंगे, तो उसके बेसिस पे भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये पॉइंट्स हैं जो क्या बात कर रहे हैं कि आप हायरार्की में किन किन को रख सकते हैं, कि आप शेप के बारे में, शेप के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कोका या बैसिला, या फिर आप उनको एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बस यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। दो दिस क्लासिफिकेशन इज कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली मेथड। फाइलोजेनेटिक आपका कन्वीनियंट और यूजर फ्रेंडली मेथड है। इट इज नॉट अ परफेक्ट मेथड बिकॉज द वेटेड कैरेक्टर्स मे नॉट बी वैलिड ऑल द टाइम। हर बार वेटेड कैरेक्टर्स आपके वैलिड हो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ही था यहाँ पे, ये जो चार्ट हमने हाइपोथेटिकल वाला बनाया है, इसके अंदर लैक्टोज फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस आपने ज्यादा कर दी तो पूरा ऑर्डर गड़बड़ हो गया। इट इज नॉट अ परफेक्ट मेथड बिकॉज द वेटेड कैरेक्टर्स मे नॉट बी वैलिड ऑल द टाइम फॉर अ गिवन बैक्टीरियम। आपके बैक्टीरिया के लिए हर बार वो वेटेड कैरेक्टर वैलिड हो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज दो इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई बैक्टीरिया एंटेरोबैक्टीरियसी। आपकी जो एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली है जिसमें एस्टीरिचिया कोलाई भी आता है आपका, ये जो इस टेबल में जो आपको दिखा रखा है, इज नॉट अ परमानेंट ट्रेट। इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम बैक्टीरिया में लूज और गेन द प्रॉपर्टी टू फर्मेंट लैक्टोज। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन के बारे में। टू अवॉइड द यूज ऑफ वेटेड कैरेक्टर्स, जो फाइलोजेनेटिक में अपन आर्बिट्रेरीली ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द यूज ऑफ वेटेड कैरेक्टर्स, माइकल एडेंसोनियन प्रपोज अनदर मेथड दैट क्लासिफाइज ऑर्गेनिजम्स। माइकल एडेंसोनियन ने प्रपोज किया था एडेंसोनियन मेथड। और ये कैसे क्लासिफाई करता है, ये सारे कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे देता है।
बेस्ड ऑन गिविंग इक्वल वेटेज टू एवरी कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आपने इस केस में आपको कोई मतलब नहीं है कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है या लैक्टोज फर्मेंटेशन है, सब बराबर है, सारे पॉइंट्स बराबर है, सारी इंपॉर्टेंस बराबर है। और जो आपका कंप्यूटर है वो खुद ही डिसाइड करता है कि मैं कौन सी कैटेगरीज बनाऊंगा। इसमें तो आप क्या कर रहे थे, फाइलोजेनेटिक में आप क्या कर रहे थे, आप डिसाइड करके बता रहे थे कि इसको हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बनाएंगे। इसके अंदर आप बस सारे कैरेक्टर्स बता देते हैं कंप्यूटर को और वो खुद की कैटेगरीज बना लेता है लॉजिक के हिसाब से, बेस्ड ऑन गिविंग इक्वल वेट टू एवरी कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेनेटिक क्लासिफिकेशन। इट हैज इट्स ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन इन न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय रॉबर्ट आर सोकल, ये बस साइंटिस्ट के नेम्स हैं, पीटर एच एस स्नीथ इन 1963। विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटीज द प्रिंसिपल्स ऑफ फेनेटिक क्लासिफिकेशन हैज बीन एक्सटेंडेड फर्दर सो दैट वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेवरल ऑर्गेनिजम्स कैन बी कंपेयर्ड एट द सेम टाइम। बेसिकली अब क्या है, अब हमारे पास जो कंप्यूटर्स है वो काफी पावरफुल हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को ले लेते हैं, लाइक इनकॉम्प्रिहेंसिबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को वो ले लेंगे सारे कंप्यूटर्स, और वो खुद की कैटेगरीज अपने आप बना के आपको दे देंगे। इसको हम क्लस्टर एनालिसिस बोलते हैं। दे हैव क्रिएटेड अ टैक्सोनॉमिक सिस्टम बाय यूजिंग न्यूमेरिक एल्गोरिथम सच एज क्लस्टर एनालिसिस। ये हमने देख लिया क्या होता है, rather than using subjective evaluation, मतलब आप डिसाइड नहीं कर रहे कैटेगरीज, अब कंप्यूटर कैटेगरीज डिसाइड कर रहा है, आप बस कंप्यूटर को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं, ऑफ दियर प्रॉपर्टीज विच आर आर्बिट्रेरीली गिवन स्पेशल वेटेज, यानी कि आर्बिट्रेरीली अब हम नहीं दे रहे स्पेशल वेटेज, अब हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि तुम डिसाइड करो कौन सी कैटेगरीज में आएगा लॉजिक के हिसाब से। अच्छा, और तीसरा क्या है, मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। इट इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स आपके कितने सिमिलर है कितने डिफरेंट है जेनेटिकली। गुआनिन प्लस साइटोसिन कंटेंट ऑफ बैक्टीरिया इज एस्टिमेटेड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रॉम प्योर कल्चर, यानी प्योर कल्चर से आप बैक्टीरिया के प्योर कल्चर से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस डीएनए में जो जीसी कंटेंट है आप उसको एनालाइज करेंगे। The nucleotide base composition and base ratio vary widely among different groups of microorganisms, but for any one particular species it is constant. Basically ये कह रहा है कि जो सेम स्पीशीज के मेंबर्स होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, जो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर होंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।